स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे विप्रो कंपनी की। विप्रो कंपनी के बारे में इसलिए क्योंकि इस कंपनी के जो अध्यक्ष हैं रसद प्रेम जी, इन्होंने एक नोट जारी किया है, यानी कि एक अब जो इन्वेस्टर हैं इस कंपनी में उनके लिए उन्होंने एक लेटर लिखा है और उस लेटर के ज़रिए बहुत सारी बातें उन्होंने उजागर की हैं जिस पर आज हमारी चर्चा रहेगी। इससे पहले अगर देखा जाए तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में हम चार्ट पर भी चर्चा करेंगे कि कैसा जो है ट्रेडिंग सेशन आने वाले समय का रह सकता है। तो अगर देखा जाए तो पिछले ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे के दिन जब ये विप्रो बंद हुआ, इस दौरान लगभग 1% तक की गिरावट जो है इसके स्टॉक में हमें देखने को मिली थी। अगर वही बात करें इस स्टॉक के बारे में ये पिछले एक महीने की बात, तो लगभग 10.5% के करीब जो है हमें करेक्शन देखने को इसके स्टॉक में मिल रहा है। वहीं अगर बात करेंगे पिछले एक साल के बारे में इस स्टॉक की, तो एक साल में लगभग जो है 23.5% तक ये स्टॉक जो है टूट चुका है। जो इस कंपनी के जो चेयरमैन हैं, जो अध्यक्ष हैं विप्रो के, रसद प्रेम जी, उन्होंने जो एक लेटर लिखा है उस पर हम चर्चा करते हैं। उनके लेटर के अनुसार जो उन्होंने लिखा है इसमें बताया है कि विप्रो जो कंपनी है लगातार जो है ग्रोथ कर रही है और इसके अलावा जो बड़े बड़े डील है उसको हासिल करने की कोशिश कर रही है। इसके अनुसार अगर देखा जाए तो इस दौरान जो है विप्रो के अध्यक्ष प्रेम जी ने वित्त वर्ष 2022 के बारे में इन्होंने बताया है और लिखा है कि कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के दौरान कंपनी के शेयरधारकों को इन्होंने पत्र लिखा है और इस पत्र के जरिए उसमें कहा है कि विप्रो पहले की तुलना में बहुत अधिक जो है डेवलपमेंट पर लगातार जो है अपना ध्यान फोकस कर रही है। साथ ही जो बड़े डील हैं उनको जो है हासिल करने की कंपनी जो है कोशिश कर रही है। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि विप्रो ने अधिग्रहण में या तो बाजार पहुंच हासिल करने या नई क्षमताओं को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण कंपनी जो है लगातार जो है इन्वेस्टमेंट कर रही है और इसमें जो है अपना निवेश जो है लगातार जो है कंपनी बढ़ा रही है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि किस परिस्थितियों से कंपनी गुजर रही है। अगर क्राइसिस की बात करें तो क्राइसिस में लिखा है कि महामारी के जो एक तरह से था वो अभी महामारी ठीक नहीं हुआ है। इसके अलावा जैसे ही महामारी अभी है ही महामारी, इसी बीच जो है महंगाई जो है बढ़ रही है लगातार और उसके अलावा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है ये भी इफेक्ट डाल रहा है इस कंपनी पर। और केवल एक इसी कंपनी पर ही नहीं, आईटी सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उन पर जो है ये लगातार दबाव बना रहा है। विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संकट जो है कंपनी के लिए ही नहीं, केवल आईटी सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं उन सब पर जो है ये एक बड़ी समस्या बन करके उभर रही है। बावजूद इसके कंपनी बेहतर करने की कोशिश जो है लगातार कर रही है। इसके अलावा जो इन्होंने बताया है कि तकनीकी सेवा उद्योग की दीर्घकालिक संभावनाएं जो है अच्छी दिख रही हैं और इसके अलावा मतलब आईटी सेक्टर जो है लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी शानदार है। इसलिए अगर गिरावट आ भी रही है तो इसमें निवेश करने की इन्होंने सलाह दी है और कहा है कि महामारी के कारण जो है इसमें फ़िलहाल जो है डिजिटल और डाटा, इसके अलावा क्लाउड एंड जो है साइबर सुरक्षा सेवाओं की मांग जो है लगातार बढ़ रही है और आगे भी बढ़ने वाली है। इसलिए आईटी सेक्टर का ग्रोथ जो है वो बेहद ही शानदार होगा। इसके अलावा क्लाउड फोकस पर इन्होंने अपना ध्यान फोकस किया है और बताया है कि क्लाउड फोकस की मांग जो है आने वाले समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है विप्रो जो कंपनी है वो लगभग $1 बिलियन का निवेश जो है फुल स्टॉक क्लाउड सर्विसेज में करने जा रही है ताकि ग्राहकों के लिए व्यावसायिक परिणामों में तेज़ी लाने के लिए ऑर्केस्ट्रेट ट्रांसफॉर्मेशन दिया जा सके। इसलिए ये कंपनी का अपना एक विचार है। इस तरह से उन्होंने कंपनी के बारे में बताया है और ग्रोथ के बारे में भी कहा है कि कंपनी का ग्रोथ जो है लगातार अच्छा आने वाले समय में होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये तो जो था वो कंपनी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने जो लेटर जारी किया था इन्वेस्टर्स के लिए वो था। अब जान लेते हैं कि आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। तो विप्रो के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में 418 रुपये पर बंद हुआ था और अभी जो इसका सपोर्ट जोन जो बता रहा है वो 418 रुपये है, यानी कि लगातार जो एक गिरावट आ रही है वो 418 के करीब आ चुकी है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आपको जो है यहीं से इसके स्टॉक में तेज़ी दिखाई दे सकती है। अगर हल्का फुल्का अगर गिरावट भी जाता है तो 404 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है और 404 के बाद से इसके स्टॉक में आपको तेज़ी दिखाई देगी। तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है
आपको 403 रुपये पे खरीदारी करें और टारगेट जो रखना है वो लगभग आप 700 के लिए लॉन्ग टर्म के लिए लेकर के चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में लगभग 476 रुपये का टारगेट लेकर के आपको दो वीक के लिए अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 476 रुपये का टारगेट जो है आपको इसके स्टॉक में दिखाई दे सकता है। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है तो कोशिश करें कि 404 रुपये के करीब अगर ये स्टॉक आता है तो वहाँ इस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है। बावजूद इसके अगर किसी तरह का निगेटिव सेंटीमेंट बना और अगर गिरावट आई तो फिर आपको जो है 404 रुपये, मैंने पहले ही बताया कि 404 रुपये तक ये स्टॉक जा सकता है। लेकिन अगर बहुत बड़ी गिरावट आई तो ही इस स्टॉक में आपको बड़ी गिरावट यानी 350 351 के करीब ये जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आईटी सेक्टर की बात जिस तरह से इन्होंने बताई है, नहीं लगता है कि आपको गिरावट और आएगी, बल्कि अब आपको पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है इसके स्टॉक में देखने को मिल सकेगा। तो 403 रुपये पर 404 रुपये पे इस स्टॉक को खरीदारी करें और 399 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। और टारगेट जो रखना है, अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो टारगेट आपका रहेगा 476 रुपये का। इसके बाद जो है लॉन्ग टर्म के लिए बात करेंगे तो 700 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है। ये तो विप्रो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।